to all of you. Today in this video I am discussing about you मॉडल टेस्ट पेपर सेट 2 सर क्लास 12 फिजिक्स। सो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछ रहा सिंपली, ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है सर, मैं समझा रहा हूँ आपको। सिग्मा सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम। एरिया का क्या होगा सर, मीटर स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना सर, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है। चलो सेकंड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। बोल रहा है क्या, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट, ठीक है। स्पेस नहीं है मैं फिर भी मैं इसी में समझाना चाहता हूँ, सिर्फ बारीकी से ध्यान से देखते रहो, मैं सिखा दूंगा सर आपको। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। इसमें एक कोई भी चार्ज रखा गया है क्यू। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो बोल रहा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ये होता है ना रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में। तो मेरे को फोर्स पूछा है सर, फोर्स कि इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बातें पकड़ में आ रही है ना सर, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सर, थोड़ा ध्यान से। फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा कैपेसिटर में जो चार्ज एनर्जी स्टोर्ड होता है सर, उसका रिलेशन बोल रहा है इसमें से कौन रॉन्ग है। तो कैपेसिटर में हम लोग पढ़े ना सर, कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़े हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं ना। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, इस प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, किसके फॉर्म में सर, यह प्लस प्लेट है या नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो प्लस से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा याद रखना, कैपेसिटर के केस में आपका एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, और इंडक्टर के केस में बी फील्ड के फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है इंडक्टर के केस में। बट कैपेसिटर पूछा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगा। तो एनर्जी क्या होता है सर, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो बोल रहा है इन चार रिलेशन में से कौन सा रॉन्ग है। तो ये हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, ये तो दिया हुआ तो सही है, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 चेक करना होगा। और एक होता है आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये भी दे रखा है। फिर आप इसको यहाँ से रिलेशन क्यू इज इक्वल टू सी भी पुट करके अगर करोगे ना, तो आपको हाफ क्यू वी भी होता है, हाफ क्यू डॉट वी भी होता है। ये सब सारा का सारा एनर्जी का रिलेशन है तुम्हारा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाफ सी भी जो होगा ना सर, ये आपका रॉन्ग रिलेशन है। आ रही है बातें पकड़ में। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। बोल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ओम्स लॉ आप लोग पढ़े हो, वो किस में मतलब सेटिस्फाई करता है, किसको ऑबे करता है, ऑल मेटल्स यार। ओमिक कंडक्टर नाम करके कुछ पढ़े हो ना, हमेशा याद रखना, ओमिक कंडक्टर मतलब मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगा ये। ओके, इज इट क्लियर ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल से छोटा सा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड विल बी। बोल रहे हैं एक आपके सिस्टम में, एक सर ध्यान से, एक सिस्टम में आपके पास कंडक्टर है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना। जो लड़का ढंग से पढ़ा है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, और जो नहीं पढ़े हो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, मैं सिखा दूंगा। ये एक कंडक्टर है सर, चलो एक करंट आई जा रहा है। तो बोल रहा है इसमें ये करंट आई जो दे रखा है 3.2 एम्पियर है सर, ठीक है। और ये फ्लो कर रहा पर सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड इतना करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। ओके, तो इसमें बोल रहा है क्या, इस पर सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्या सर आप जानते हो ना, करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टी। तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा सर, चार्ज क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्यू इज इक्वल्स टू आई डॉट टी, है ना। करंट है 3.2 और आपका टाइम कितना 1 सेकेंड, तो ये आपको देगा 3.2 कूलम, है ना। चार्ज मेरे को मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन थोड़ा स्पेलिंग में इशू हो सकता है सर, थोड़ा ध्यान से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग करंट पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हो, ठीक है ना। पहला चैप्टर 12 क्लास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़े, तो क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है ना। तो यहाँ से एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ चार्ज। क्यू कितना है 3.2
एन चाहिए मेरे को, ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, चलो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है। एन ये क्या है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके ठीक है ना। तो एन चाहिए, एन इधर रहने दो, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आएगा 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व आउट करोगे कितना हो जाएगा, एक डेसिमल कैंसिल 16 2 इंटू 10 का पावर ऊपर जाएगा प्लस 19। ये आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इस कंडक्टर से कितना फ्लो करेगा सर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना सर? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सर, एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो। ओके, थैंक यू सर।